विराज इंटरनेशनल स्कूल, विराज प्रोफाइल लिमिटेड और अध्यात्म, एक अनोखा संगम। क्या मूल्य आधारित नेतृत्व बदल सकता है कॉरपोरेट संस्कृति? आज हम आपको लेकर चलेंगे बॉयसर के विराज इंटरनेशनल स्कूल, जहां विराज प्रोफाइल्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आयोजित किया गया एक विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रसिद्ध आध्यात्मिक वक्ता बीके शिवानी बहन ने सतत भविष्य के लिए मूल्य आधारित नेतृत्व विषय पर उद्योग जगत, शिक्षा क्षेत्र और मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या आध्यात्म और उद्योग जगत का यह मेल भविष्य की नई कॉरपोरेट संस्कृति की शुरुआत है? बॉयसर स्थित विराज इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित इस विशेष सत्र में देश की प्रसिद्ध प्रेरक वक्ता और ब्रह्मा कुमारीज की वरिष्ठ शिक्षिका बीके शिवानी बहन ने मूल्य आधारित नेतृत्व, ईमानदारी, आत्म जागरूकता और जिम्मेदार कार्य संस्कृति पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में उद्योग जगत के प्रतिनिधि, कंपनी के अधिकारी, कर्मचारी तथा मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। अपने संबोधन में बीके शिवानी बहन ने कहा कि आज के दौर में केवल तकनीक या कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI ही सफलता का आधार नहीं है। किसी भी संस्था की वास्तविक शक्ति उसके मूल्य, विश्वास और जिम्मेदार नेतृत्व में निहित होती है। उन्होंने बताया कि जब नेतृत्व नैतिकता और सकारात्मक सोच पर आधारित होता है, तभी संस्थाएं दीर्घकालिक सफलता प्राप्त कर सकती हैं। विराज प्रोफाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य कर्मचारियों और नेतृत्व टीम के बीच विश्वास, सकारात्मक कार्य संस्कृति तथा जिम्मेदार नेतृत्व को बढ़ावा देना है। कंपनी का कहना है कि सतत विकास के लिए मजबूत मूल्य और सामाजिक उत्तरदायित्व आवश्यक है। आज जब कॉरपोरेट जगत तेजी से बदल रहा है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, ऐसे समय में यह सत्र इस बात पर केंद्रित रहा कि तकनीक के साथ साथ मानवीय मूल्य और नैतिक नेतृत्व भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। बॉयसर में आयोजित इस कार्यक्रम ने उद्योग जगत और अध्यात्म के बीच संवाद की एक नई पहल को सामने रखा है। आयोजकों का मानना है कि मूल्य आधारित नेतृत्व भविष्य के संगठनों को अधिक मजबूत और जिम्मेदार बनाएगा। हालांकि ऐसे कार्यक्रमों का वास्तविक प्रभाव आने वाले समय में संस्थागत संस्कृति और कार्यशैली में दिखाई देगा। तो क्या आने वाले समय में कॉरपोरेट सेक्टर में आध्यात्मिक मूल्यों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है? क्या मूल्य आधारित नेतृत्व भविष्य के उद्योग जगत की नई पहचान बनेगा? इन सवालों के जवाब समय देगा। बॉयसर से संतोष धोड़ी की रिपोर्ट। बड़ा होगा, उसी को उठा के देख लेंगे जो देखना है। सेल्फ डिसिप्लिन ऐसा क्रिएट करें, वो बच्चा अकेला भी हो दुनिया में किसी भी कोने पे, वो खुद को डिसिप्लिन करेगा। उसको के ऊपर CCTV नहीं लगाना है उसके ऊपर, ठीक है, लेकिन उसको डिसिप्लिन करने के लिए मुझे खुद को करना पड़ेगा। क्या हम इतना सा कर सकते हैं? सुबह का पहला घंटा और रात को सोने से पहले का आखिरी घंटा हम ऐसे कंटेंट स्क्रॉल नहीं करेंगे। इतना हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता? कौन कर सकता है? देखें जरा हाथ उठाएं अच्छे से। कोई एंटरटेनमेंट नहीं करना है सोने से पहले। सोचते हैं 5 मिनट देखेंगे, ये मेरा टाइम है, कितना काम किया मैंने सारा दिन, इतना टाइम तो मेरे लिए होना चाहिए मेरा टाइम। लेकिन मेरे टाइम में एनर्जाइजिंग होनी चाहिए, डिप्लीशन नहीं होनी चाहिए। मेरा टाइम मतलब मेरी शक्ति बढ़ाए। तो अगर मुझे कुछ देखना है तो फिर मुझे कुछ ऐसा देखना होगा जिससे शक्ति बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो डन, कब से शुरू करेंगे ये करना? कब से शुरू करेंगे? आज से। वैसा मन होता है। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा बाहर खा रहे हैं। फ़ोन पर एप्लीकेशन है, एक क्लिक करना है, घर आ जाता है। आधी रात को पढ़ रहे हैं, 2 बजे भी बाहर से मंगवा के खाना खा रहे हैं। पहले हम उठते थे, कम से कम अपना मैगी बना लेते थे पढ़ते पढ़ते भी, कम से कम वो भी हेल्दी नहीं था, फिर भी घर का तो था ना कम से कम। ये तो क्या खा रहे हैं? तो यहाँ और यहाँ का कनेक्शन है। गट एंड माइंड इज कनेक्टेड। ड्रॉ करें एक लाइन, इधर से इधर। अगर ये ठीक नहीं होगा तो ये ठीक नहीं होगा, अगर ये ठीक नहीं होगा तो ये ठीक नहीं होगा। तो हमने बहुत बच्चों के साथ ये करके देखा है, जो बॉर्डर लाइन एंग्जाइटी पर है या डिप्रेशन पे है, सिर्फ उनका अन्न चेंज करवाया, उनका मन ठीक हो गया। सिर्फ डाइट चेंज कराई, हेल्दी डाइट पे, घर का खाना, घर का हेल्दी खाना, हर रोज मैदा,
वो सूजी, वो सब जो खा रहे हैं वो गट पर अफेक्ट कर रहा है और वो गट उनके माइंड पर